जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है इजाजत। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। आस्था फटाफट अपना सामान पैक करने में लगी हुई थी। जब से पापा का कॉल आया है, बस उसे किसी भी तरह जल्दी से जल्दी मायके पहुंचना था। विक्रम कहकर भी गया था कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तुम अपना सामान पैक कर लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊंगा। लेकिन आधा घंटा होने को आया, वो अभी तक नहीं आया है। वो विक्रम को देखने के लिए बाहर बरामदे में निकल कर आई, लेकिन वो वहां हो तो दिखे ना। वापस अपने कमरे की तरफ आने लगी तो अम्मा जी के कमरे में से विक्रम की आवाज आ रही थी। विक्रम घर भी आ चुका है, लेकिन अभी तक जाने के लिए उसने नहीं बोला। सोचते सोचते वो अम्मा जी के कमरे की तरफ मुड़ गई, पर दरवाजे पर आते ही उसके पैर ठिठक गए। अंदर अम्मा जी और ननद माही बैठी हुई थी, जो दोनों मिलकर विक्रम को समझा रही थी। ये क्या तमाशा लगा रखा है, बार बार मायके जाने का। हम तो ना गए कभी अपने मायके इस तरह। ये अम्मा जी की आवाज थी। पीछे से ननद माही की भी आवाज आई। अरे, मायका तो माँ से होता है, अब माँ तो रही नहीं, फिर वो वहाँ किससे मिलने जा रही है। माही, जरा सोच समझ कर बोलो, आस्था तुम्हारी भाभी है और उम्र में तुमसे बड़ी भी। विक्रम ने थोड़ा बिगड़ते हुए कहा। अरे, उसे क्या डांट रहा है, मुझसे बात कर। क्या गलत कह रही है वो, मायका माँ से होता है। जब माँ ही नहीं रही तो बार बार मायके क्यों जाना। उम्र से बड़ी है तो थोड़ा बड़प्पन भी दिखाए। फोन आया नहीं कि बिना सोचे समझे जाने को तैयार हो गई। यहाँ उसकी ननद भी तो आई हुई है जापे के लिए, उसे छोड़कर कैसे जाएगी। अम्मा जी ने विक्रम को ही डांट लगाते हुए कहा। पर अम्मा, उसके पापा का फोन आया था, उसकी भाभी को 9वां महीना चल रहा है और आज उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। भाई भी सरहद पर है। विक्रम ने समझाने की कोशिश की। तो हम क्या करें, बुला ले उसकी माँ को। बस जब जी में आया, उठाया फोन और यहाँ फोन कर दिया। साफ साफ मना कर दे, हम नहीं भेज रहे हमारी बहू को। अम्मा ने विक्रम की बात को काटते हुए कहा। पर अम्मा, बात को तो समझो, कह दिया ना एक बार, समझ में नहीं आ रही तुझे। बड़ा पत्नी के पक्ष में बोल रहा है। अम्मा की डांट सुनकर आखिर विक्रम चुप हो गया। चुपचाप अपना सा मुंह लेकर कमरे के बाहर आ गया। बाहर आते ही उसकी नजर एकदम से आस्था से टकरा गई। उसे देखते ही विक्रम ने एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह नजरें नीची कर ली। ये देखकर आस्था हमेशा की तरह चुप रह गई। यहाँ तक कि उसने अपने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा लिए, अचानक ये सोचकर कि ये तो हमेशा का ही हो गया है। उसकी माँ का देहांत क्या हो गया, ये लोग उसे अपने मायके तक नहीं जाने देते। और आज तो उसकी भाभी को उसकी जरूरत है। आज अगर हिम्मत नहीं की तो उसका मायका हमेशा के लिए ही खत्म हो जाएगा। आखिर वो अम्मा जी के कमरे में चली ही गई। उसे देखते ही अम्मा जी बोली। मुझे जो भी जवाब देना था मैं विक्रम को दे चुकी हूँ। अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। आखिर हिम्मत कर आस्था ने कहा। पर अम्मा जी, पापा बिल्कुल अकेले हैं, वो भाभी को कैसे संभाल पाएंगे। हाँ, तूने तो बड़े बच्चे पैदा करवाए हैं, तेरे मायके में तो सारे जापे ही तूने सुधरवाए हैं। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तेरे बगैर तो जैसे वहां तेरा भतीजा भतीजी निकल कर बाहर ही नहीं आएगा। चुपचाप से घर का काम कर, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। इतना ही दर्द आ रहा है तो अपने पापा को फोन करके कह दे कि तेरी भाभी के मम्मी को बुला ले। अम्मा ने तंज कसते हुए कहा। आस्था ने नजरें नीची करते हुए कहा। पर भाभी के मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो भला कैसे आएगी। अम्मा ने उसकी सारी बातों को दरकिनार करते हुए कहा। इससे हमें क्या, वो जाने, उनकी बेटी जाने। हर चीज की जिम्मेदारी हमने ले रखी है क्या। हाय राम, भाभी कैसे बेशर्मों की तरह अम्मा से बहस किए जा रही हो। भला ये कोई बहू के लक्षण होते हैं। अरे, वो तो मेरी अम्मा सीधी सादी हैं, जो आपको समझा ही रही है। वरना मेरी सास जैसी होती तो जबान खोल भी नहीं पाती आप। माही ने आग में घी डालने का काम किया। अरे बेटा, भला किसको कद्र है ऐसी सास की। अब तू ही देख ले, मैं कैसे बर्दाश्त करती हूँ। अम्मा ने माही के सामने अपनी मजबूरी दिखाते हुए कहा। और फिर आस्था को डांटते हुए बोली। अब खड़े खड़े देख क्या रही है, जा फटाफट से चाय नाश्ता लेकर आ, भूख लग रही है। और वैसे भी तेरी ननद आई हुई है यहाँ पर जापे के लिए, उसके खाने पीने का ध्यान रख। ननद की सेवा तो हो नहीं रही है, भाभी की सेवा करने जाएगी।
आखिरकार आस्था मन मारकर रसोई में आ गई और चाय नाश्ते की तैयारी करने लगी। तभी उसका मोबाइल बज उठा। वो फटाफट कमरे में मोबाइल लेने गई तो देखा पापा का फोन था। उसने फटाफट फोन उठाया तो पापा बोले, आस्था, तू कब तक आएगी बेटा? मैं तेरी भाभी को हॉस्पिटल तो ले आया हूँ, पर एक महिला तो उसके साथ होनी चाहिए ना। आस्था के मुंह से बोल ही नहीं फूट रहे थे। आखिर कैसे बोले कि उसके ससुराल वालों ने उसे आने की इजाजत ही नहीं दी। जब वो बिल्कुल चुप रही तो उसके पापा बोले, बेटा तू आ रही है ना? कहीं समधन जी ने मना तो? अचानक आस्था की रुलाई छूट गई। तब उसके पापा बोले, तू फिक्र मत कर, तू अपना घर संभाल, मैं सब देख लूंगा। जैसे तू मेरी बेटी है वैसे बहू भी तो मेरी बेटी है ना। बस तू जी छोटा मत कर। कहते हुए पापा ने फोन रख दिया। आस्था का मन अपने ससुराल वालों के लिए नफरत से भर उठा। आस्था की शादी पिछले साल ही हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक था। उसके मायके आने जाने पर भी कोई रोक टोक नहीं थी। माही की शादी में भी उसके मायके वालों ने खूब बढ़ चढ़कर मदद करवाई थी। लेकिन 5 महीने पहले अचानक एक दिन उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया से चली गई। तब बस वो 15 दिन अपने मायके रुक कर आई थी। और उसके बाद से जब भी वो मायके जाने की बात करती, किसी न किसी बहाने से उसे जाने नहीं दिया जाता। माही को भी 5वां महीना ही चल रहा है, पर फिर भी अम्मा जी से अभी से जापे के लिए यहाँ ले आई। जबकि अम्मा जी अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी भाभी का 9वां महीना चल रहा है और यहाँ से ज्यादा उसकी जरूरत वहां थी। सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछे और रसोई में नाश्ता तैयार करने आ गई। नाश्ता बनाकर सबको परोस दिया और रात के खाने की तैयारी करने लगी। पर मन किसी काम में नहीं लग रहा था। पापा तो उसकी मजबूरी समझ चुके थे, पर क्या भाभी समझेगी? बस यही बातें दिमाग में चल रही थी। रात को सबको खाना परोस रही थी कि तब तक पापा का भी फोन आ गया। पापा, भाभी कैसी है? बधाई हो बेटा, तू भतीजे की बुआ बन गई। पापा के ये शब्द सुनकर आस्था को बहुत खुशी हुई, पर फिर उसने कहा, अरे भाभी बिल्कुल ठीक है। भाभी की मम्मी और मौसी दोनों आ गई थी तो उसकी मौसी ने सब कुछ संभाल लिया और अभी 10-12 दिन के लिए वो लोग यहीं पर रुक रही है। ले मैं तेरी भाभी से तेरी बात कराता हूँ। पर पापा सुनो तो इतने खुश थे कि उन्होंने आस्था की बात पर ध्यान ही नहीं दिया और खुशी खुशी फोन उसकी भाभी के हाथ में पकड़ा दिया। हाँ आस्था जी कहिए। अचानक भाभी की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। कैसी हैं भाभी आप? अरे ननद रानी, फिक्र मत करो, मेरे लिए मेरी माँ है ना यहाँ पर। मैंने सुना है कि आपके ससुराल वालों ने आपको आने नहीं दिया, पर शगुन के लिए तो आने देंगे। या शगुन आपके घर ही भिजवा दे। भाभी की बात दिल पर तीर की तरह आकर चुभी। कुछ बोलने को हुई तब तक भाभी ने फोन काट दिया। क्या ससुराल वालों की हरकत के कारण उसका मायका खत्म था? क्योंकि एक औरत सब कुछ भूल सकती है, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी में उसके साथ क्या हुआ वो कभी नहीं भूलती। क्या हुआ? आ गया फोन तेरे मायके वालों का। हो गया भतीजा भतीजी तेरे बगैर। आस्था की तंद्रा टूटी। भतीजा हुआ है, चलो बढ़िया है भाभी। अब तो मोटा नेक हाथ लगेगा। आखिर आप इकलौती बुआ जो ठहरी। अचानक माही ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, क्यों? अब कौन था तेरे पापा की मदद के लिए? उसकी मम्मी और मौसी थी। अम्मा जी की बात का आस्था ने जवाब दिया, देखा, मैंने कहा था ना, किसी का कोई काम नहीं रुकता। बेवजह बात को बतंगड़ बना दिया, घर की शांति भंग कर दी। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है? फटाफट खाना परोस। हाँ भाभी, जल्दी जल्दी परोसो, बहुत भूख लग रही है। आप तो बड़ा धीरे धीरे काम करती हो। ये तो मेरी अम्मा बैठी है, वरना आप तो मुझे पूछे ही नहीं। माही ने भी तंज कसते हुए कहा, सही कहा आपने, आपकी अम्मा है, तब तक ही तो आपका मायका है। उसके बाद पूछना तो दूर की बात है। मैं तो आपकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूंगी। अब की बार आस्था ने कहा। उसकी बात सुनते ही अम्मा तिलमिला गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह से बात करने की? ये इस घर की बेटी है, इस घर में इसका बराबर का हिस्सा है। होगा, मैं क्या करूं? मेरा मायका खत्म करवा कर आपको क्या लगता है आपकी बेटी का मायका रह जाएगा? प्रॉपर्टी भले ही दे दो आप इन्हें, पर मायके के नाम पर बोलने वालों के लिए तरसेगी ये। तुझे मेरी बेटी को बदवा देते शर्म नहीं आती?
अम्मा जी लगभग चिल्लाते हुए बोली, आपने कहा था मायका तो माँ से होता है, तो माँ कौन सा अमृत लिखवा कर आई है। आखिर भविष्य में तो भाई भाभी की ही जरूरत पड़ेगी। आस्था अपनी ही रो में बोले जा रही थी। आखिर अम्मा जी विक्रम की तरफ देखकर बोली, अरे तू बैठे बैठे देख क्या रहा है। देख कैसी उटपटांग बातें कर रही है, ये पागल हो गई है ये, समझा इसे। तब विक्रम बोला, आस्था क्या बोल रही हो तुम, कुछ होश भी है। जब अम्मा जी और माही मुझे सुनाए जा रही थी तब भी आप नहीं बोले थे, तो अभी मत बोलो। तुम्हें मानना है तुम मानो, तुम्हारे परिवार को। मेरे मन में तो नफरत भर चुकी है इन लोगों के लिए। कहकर आस्था अंदर कमरे में चली गई। देखा कितना सिर चढ़ा रखा है तूने इसे, बोलने से पहले सोचती तक नहीं है। मेरी बेटी को देखकर चलती है ये, छोड़ा इसे इसके पापा के पास, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। अम्मा जी विक्रम को सुनाए जा रही थी, आखिर उसकी गलती क्या है अम्मा। जिस तरह की हरकतें आप और माही कर रही थी, उसके बाद तो कोई भी औरत उसी समय लड़ झगड़ पड़ती। आस्था ने तो बहुत देर बाद जवाब दिया है, वो भी तब जब शायद फोन पर किसी ने उसे कुछ सुना दिया। अम्मा गलत नहीं कह रही है वो। इतनी नफरत मत भरो अपनी बहू के मन में कि आने वाले वक्त में आपकी बेटी का मायका तो खत्म हो ही हो, साथ ही आप अपनी सेवा करवाने के लिए भी तरस जाओ। कहता हुआ विक्रम भी अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद आस्था और विक्रम दोनों बाहर आए। विक्रम के हाथ में आस्था का सामान था। यह देखकर अम्मा जी कुछ बोलने को हुई तो विक्रम ने कहा, मैं आस्था को उसके मायके छोड़ने जा रहा हूँ, और यदि आपको समस्या है तो कुछ ही दिनों में हम हमारा बंदोबस्त कहीं और कर लेंगे। आखिर हम भी कब तक गलत बर्दाश्त करें। आखिर अम्मा कुछ कह नहीं पाई। विक्रम आस्था को लेकर सबसे पहले हॉस्पिटल ही पहुंचा। वहां जाकर उसने सबसे अपने परिवार वालों की हरकत के लिए माफी मांगी। आखिर भाभी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भी आस्था से माफी मांग ली। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।